हेलो बच्चों, मैं शिक्षा सक्सेस सीरीज एजुकेशन से हम हिंदी व्याकरण के विषयों पर चर्चा कर रहे हैं। आज का हमारा विषय है पदबंध और उस पर आधारित कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न। इस वीडियो में हम पदबंध के बारे में बहुत ही सरल भाषा में विस्तार पूर्वक जानेंगे कि पदबंध किसे कहते हैं, पदबंध के कितने भेद हैं और हम किस तरह से पदबंध को पहचान सकते हैं। इसके साथ साथ ही हम इस वीडियो में आपकी परीक्षा के अनुसार कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों के बारे में भी चर्चा करेंगे, जिससे आपकी परीक्षा में आप सरलता पूर्वक से अपने पदबंधों को पहचान कर अपने अंकों को सुनिश्चित कर सकते हैं। तो चलिए ज्यादा वक्त ना गवाते हुए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। पदबंध को समझने के लिए आपको सबसे पहले यह समझना होगा कि पद क्या होता है, क्योंकि बिना पद को जाने आप पदबंध को नहीं जान सकते। यानी बिना पद को जाने आप पदबंध को समझ ही नहीं सकते, क्योंकि पद से ही जो है पदबंध बनता। सामान्य तो यह कहा जाता है कि शब्द ही पद है, परंतु आप भी जानते हैं कि शब्द और पद में बहुत बड़े अंतर होते हैं। शब्द अलग चीज है और जो पद है वो अलग चीज है। इस अंतर को हम शब्द और पद की परिभाषा से स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम शब्द और पद को जानते हैं कि शब्द और पद क्या होते हैं, उसके बाद हम पदबंध पर आएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं शब्द की। शब्द जो है वो एक स्वतंत्र और सार्थक ध्वनि समूह है, जैसे कपड़ा, फूल, नदी इत्यादि। यानी कपड़ा, फूल, नदी ये जो है एक स्वतंत्र शब्द हैं, एक सार्थक शब्द हैं, यानी इनके अपने अर्थ हैं और ये एक तरह से स्वतंत्र है। अब हम पद की बात करते हैं। पद जो है वो जब किसी शब्द का प्रयोग जो है वाक्य में किया जाता है, तब जाकर जो है वह शब्द पद बन जाता है। जैसे कपड़ा गंदा है, फूल सुंदर है, नदी तेज बहती है इत्यादि। अब आप यहाँ पर देखिए कि जो शब्द है कपड़ा, जब उसे हम एक वाक्य में लिख रहे हैं कपड़ा गंदा है, तब यहाँ पर जो है ये शब्द एक पद बन गया है। और जैसे फूल, जब हमने इसे स्वतंत्र रूप में लिखा तो ये एक शब्द था, परंतु जब हमने इसे एक वाक्य में प्रयोग किया कि फूल सुंदर है, तो ये जो है शब्द से पद बन गया। और इसी तरह से जैसे नदी, नदी जो है एक स्वतंत्र शब्द है, लेकिन जब हमने इसे वाक्य में प्रयोग किया नदी तेज बहती है, तो ये जो है एक पद बन गया। अब ये जो पद हैं वो इस तरह से होते हैं, जैसे कपड़ा गंदा या कपड़ा है, पूरे वाक्य नहीं होते, ये जो हैं अलग अलग पद होते हैं। दो शब्दों या इससे ज्यादा जो शब्द होते हैं उनसे मिलकर जो है पद बनते हैं। तो यहाँ पर जो है शब्द और पद में क्या अंतर है ये स्पष्ट हो गया है। अब हम बात करते हैं पदबंध की। पदबंध की जो परिभाषा है वो इस तरह से है, जैसे जब दो या दो से अधिक शब्द यानी जो पद कहे जाते हैं वो जो है नियमित क्रम और निश्चित अर्थ में किसी पद का कार्य करते हैं, तो उन्हें पदबंध कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि कई पदों के योग से बने वाक्यांशों को जो एक ही पद का काम करते हैं पदबंध कहलाते हैं। यहाँ पर हम पदबंध को वाक्यांश भी कह रहे हैं, क्योंकि जो पदबंध है वो पूरा वाक्य नहीं होते, केवल वाक्य का एक भाग होते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि वाक्य के उस भाग को जिसमें जो है एक से अधिक पद जो है परस्पर संबंध होकर जो है अर्थ देते हैं, किंतु वो पूरा अर्थ नहीं देते, उसे जो है पदबंध या वाक्यांश कहा जा सकता है। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो पदबंध है वो पूरे वाक्य नहीं होते हैं, बल्कि वाक्य के टुकड़े होते हैं, किंतु ऐसे टुकड़े जो निश्चित अर्थ और क्रम में परिचायक होते हैं। ये सब जो है आप अच्छी तरह से तब समझ पाएंगे जब हम जो है उदाहरण के साथ साथ जो है आपको समझाएंगे। उदाहरणों को जानने से पहले जो है हम पदबंध से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों को जान लेते हैं, ताकि पदबंध को समझने के लिए आपके पास महत्वपूर्ण जानकारियां हो और आप आसानी से जो है पदबंध की पहचान कर सकें। तो चलिए पदबंध से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानते हैं। सबसे पहले जो है पदबंध एक वाक्यांश होता है, ना कि पूरा वाक्य। सबसे पहले तो आपने अपने माइंड में ये बात बिठा देनी है कि जो पदबंध है वो कभी भी पूरा वाक्य नहीं होती है, वो वाक्य में से जो है कुछ महत्वपूर्ण अंश होता है वाक्य का, यानी वाक्यांश होता है, जिसे पदबंध कहते हैं। दूसरी बात आपको याद रखनी है कि पदबंध में एक से अधिक पदों का समावेश होता है, जिसके कारण इसे पदबंध कहा जाता है।
अब आपने यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि जो पद था वो क्या था कि जब किसी शब्द का प्रयोग वाक्य में किया जाता है, लेकिन अब आपने यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि जो पदबंध है वो एक से अधिक पदों के समावेश से बनता है, यानी एक पद से कभी भी पदबंध नहीं बनेगा, दो या दो से अधिक पदों के समावेश से जो है पदबंध बनता है। जैसे कि पद बंद कहा भी गया है, पद बंद यानी पद के बंधन, यानी पद में बहुत सारे जो पद हैं उनका बंधन होगा तभी जो है पदबंध बनेगा। तीसरी बात आपने ध्यान में रखनी है कि पदबंध से जुड़े हुए पदों का समूह व्याकरणिक इकाई का रूप ले लेते हैं और वही इनकी पहचान होती है। अब आपने ये ध्यान रखना है कि जो पदबंध है वो ऐसे पदों के समूह होते हैं जो बाद में व्याकरणिक इकाई का रूप ले लेते हैं, यानी वो किसी न किसी रूप में जो है व्याकरण से जुड़े होते हैं, और यही व्याकरण ये आपको अच्छी तरह से उदाहरण में समझ आ जाएगा। अगली जो महत्वपूर्ण बात है वो है प्रत्येक पदबंध में एक मुख्य पद होता है और अन्य पद उस मुख्य पद पर आश्रित होते हैं। ये बात जो है आपको उदाहरण से समझ आ जाएगी। जैसे बगीचे में रंग बिरंगे सुंदर फूल खिल रहे हैं, ये जो है एक पूरा वाक्य है, और यहाँ पर देखिए जो फूल है वो मुख्य पद है, क्योंकि फूल के बारे में जो है यहाँ पर बात हो रही है, इसलिए फूल जो शब्द है वो यहाँ पर मुख्य पद है। और जो बाकी पद हैं जैसे रंग बिरंगे और सुंदर, ये जो है आश्रित पद हैं किस पर? मुख्य पद पर। क्योंकि अगर यहाँ पर हम मुख्य पद यानी फूल की बात ना करें या फूल को जो है इस वाक्य से हटा दें तो इस वाक्य का कोई अर्थ ही नहीं रह जाएगा। जैसे बगीचे में रंग बिरंगे सुंदर खिल रहे हैं, क्या खिल रहे हैं? क्योंकि जो मुख्य पद है फूल वो हम यहाँ से मिस कर रहे हैं, तो यहाँ पर फूल मुख्य पद है और फूल पर ही जो है आश्रित हैं। जैसे रंग बिरंगे फूल, सुंदर फूल, तो पदबंध में भी जो है एक मुख्य पद होता है और दूसरे जो हैं अन्य जो पद होते हैं वो उस मुख्य पद पर आश्रित होते हैं। पांचवी जो बात है वो आपने ध्यान में रखनी है कि पदबंध का निर्धारण मुख्य पद के आधार पर होता है। आपने यहाँ पर ये बात ध्यान में रखनी है कि जो पदबंध है उसका जो निर्धारण है कि वो पदबंध कौन सा है, ये बात निर्धारित होती है किस पर? मुख्य पद पर। किस तरह से? यहाँ पर उदाहरण देखिए, सबसे तेज दौड़ने वाला घोड़ा जीत गया। तो यहाँ पर देखिए अंडरलाइन कौन सी बात है? सबसे तेज दौड़ने वाला घोड़ा, यानी यहाँ पर घोड़ा जो है वो लास्ट है, तो घोड़ा क्या है? संज्ञा है, तो ये क्या होगा? संज्ञा पदबंध। दूसरा देखिए, रमेश अत्यंत सुशील और परिश्रमी है। यहाँ पर अंडरलाइन क्या है? अत्यंत सुशील और परिश्रमी, यानी यहाँ पर किसकी बात हो रही है? रमेश के विशेषण की, यानी विशेषता यहाँ पर पता चल रही है, तो ये क्या होगा? विशेषण पदबंध। तीसरा देखिए, झरना बहता चला जा रहा है। तो यहाँ पर क्या है? बहता चला जा रहा है, ये अंडरलाइन किया गया है, और ये क्या है? क्रिया है, यानी बह रहा है कोई, वो क्या है? झरना बह रहा है, तो जो ये है वो होगा क्रिया पदबंध। अब चौथा देखिए, नदी कल कल करती हुई बह रही है, और चौथा देखिए, नदी कल कल करती हुई बह रही थी, और यहाँ पर अंडरलाइन क्या है? कल कल करती हुई, तो यहाँ पर क्या है? जो बह रही थी यानी एक जो क्रिया थी उसकी विशेषता है क्या? कल कल करती हुई, तो ये क्या हो गया? क्रिया विशेषण पदबंध। इस तरह से जो है आपको पदबंध की पहचान करनी है, और इसी तरह से जो है जो मुख्य पद है उसके आधार पर ही जो है पदबंध की पहचान होती है। जैसे पहले में घोड़ा था जिसके आधार पर जो है हमने पदबंध की पहचान की, दूसरे में भी पर जो है हमने पदबंध की पहचान की, दूसरे में भी जो है रमेश जो है वो मुख्य पद था और उसी के आधार पर जो है हमने निर्धारित किया कि रमेश के बारे में जो है विशेषता बताई जा रही है, इसलिए वो क्या होगा? विशेषण पदबंध होगा। तीसरा भी जो है तीसरे उदाहरण में भी जो मुख्य पद था वो क्या था? झरना, तो उसी के आधार पर जो है हमने निर्धारित किया कि ये कौन सा पदबंध है। और लास्ट में भी जो है नदी जो शब्द है जो पद है उसी के आधार पर जो है हमने पदबंध का निर्धारण किया कि कल कल करती हुई जो यहाँ पर पदबंध हमने बताने के लिए कहा गया है कि यहाँ पर कौन सा पदबंध है, वो भी हमने नदी के आधार पर ही जो है निर्धारित किया। इस तरह से मुख्य पद के आधार पर ही जो है पदबंध का निर्धारण होगा, ये बात भी आपने ध्यान में रखनी है। अब हम बात करते हैं पदबंध के भेदों की कि पदबंध के कितने भेद हैं।
अब मुख्य आधार पर जो है पदबंध के 5 भेद माने जाते हैं। कौन कौन से? संज्ञा पदबंध, विशेषण पदबंध, सर्वनाम पदबंध, क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। इन्हीं के आधार पर जो है परीक्षा में भी आपसे पूछा जाता है। तो हम अब जो है डिटेल में जानेंगे कि संज्ञा पदबंध, विशेषण पदबंध, सर्वनाम पदबंध, क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध को आप किस तरह से पहचान कर सकते हैं और इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, जिसके आधार पर जो है आप परीक्षा में जो है अपने पदबंध को पहचान कर जो है अपने अंकों को सुनिश्चित कर सकते हैं। तो चलिए विस्तार पूर्वक जो है पदबंध के भेदों को जानते हैं और उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। पहला जो हमारा पदबंध है वो है संज्ञा पदबंध। संज्ञा पदबंध को हम कैसे पहचानेंगे ये हम पढ़ेंगे। वह पदबंध जो किसी वाक्य में संज्ञा का कार्य करता है संज्ञा पदबंध कहलाता है। यानी जो भी आपको पदबंध कहा गया है बताने के लिए, उसमें जो है जो संज्ञा का कार्य कर रहा है, अगर वो जो है वाक्य अंडरलाइन किया गया है, वो वाक्यांश जो है उस वाक्य में अंडरलाइन किया गया है, तो वो संज्ञा पदबंध होगा। दूसरे और आसान शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जो पदबंध है उसका जो अंतिम अथवा जो मुख्य पद है यदि संज्ञा है तथा अन्य सभी जो पद है उस पर आश्रित हो रहे हैं तो वो संज्ञा पदबंध कहलाता है। यहां पर आपको समझ में आ गया होगा कि जो पदबंध आपको अंडरलाइन किया गया होगा, यानी जो आपको परीक्षा में पूछा गया होगा कि कोई वाक्य होगा उसमें एक आपको वाक्यांश अंडरलाइन किया गया होगा, उसमें आपको यदि कोई संज्ञा जो शब्द है वो अंतिम है, उसे जो है आप संज्ञा पदबंध कह सकते हैं। तो अब चलिए उदाहरण से इसे और अच्छे से जानते हैं। तो यहाँ पर संज्ञा पदबंध को और अच्छे से जानने के लिए उदाहरण देखिए। पहला उदाहरण है, 2 ताकतवर आदमी इस भारी मेज को उठा पाए। यहाँ पर देखिए अंडरलाइन क्या है, 2 ताकतवर आदमी। तो यहाँ पर अंतिम जो वर्ड है वो क्या है, आदमी, यानी ये संज्ञा को प्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर हम पता लगा सकते हैं कि ये संज्ञा पदबंध है। उसी तरह से यहाँ पर देखिए, मेहनती छात्र ही अच्छे अंक प्राप्त कर पाते हैं। तो यहाँ पर जो मेहनती छात्र है वो अंडरलाइन है, तो इसका जो अंतिम वर्ड है वो क्या है, छात्र, और जो छात्र है वो क्या है, संज्ञा को प्रेजेंट करता है, यानी जो अंतिम शब्द है वो संज्ञा है, इसलिए हम यहां से बताएंगे कि ये संज्ञा पदबंध है। तीसरा देखिए, दशरथ पुत्र राम ने रावण को मारा था। तो यहाँ पर अंडरलाइन है दशरथ पुत्र राम, और राम जो है वो अंडरलाइन का लास्ट वर्ड है और ये संज्ञा को प्रेजेंट कर रहा है, तो ये जो है संज्ञा पदबंध का उदाहरण है। लास्ट देखिए, आसमान में उड़ता गुब्बारा फट गया। आसमान में उड़ता गुब्बारा जो है वो अंडरलाइन किया गया है और गुब्बारा उसका लास्ट वर्ड है और वो जो है संज्ञा को प्रेजेंट करता है, तो ये जो है संज्ञा पदबंध होगा। ये जो है आपको संज्ञा पदबंध के उदाहरण दिए गए पदबंध के बारे में अच्छे से जानकारी मिल गई होगी कि जो संज्ञा है वो यदि लास्ट वर्ड है आपके अंडरलाइन किए हुए वर्ड्स का, तो वो जो है आपके संज्ञा पदबंध होंगे। अब बात करते हैं विशेषण पदबंध की। वह पदबंध जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताता हुआ वाक्य में विशेषण का कार्य करता है विशेषण पदबंध कहलाता है। यानी जो विशेषता बताएगा वो पदबंध जो है विशेषण पदबंध कहलाएगा। अब दूसरे और सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो पदबंध है वो मुख्य अथवा अंतिम शब्द यानी विशेषण होना चाहिए, और यदि सभी पद जो है उस पर आश्रित हैं तो वो जो है विशेषण पदबंध कहलाता है। यानी जिस तरह से हमने पहले यानी संज्ञा पदबंध में जाना था कि अंतिम जो वर्ड है वो यदि संज्ञा है तो वो संज्ञा पदबंध होगा, और यहाँ पर हम कह रहे हैं कि अंतिम जो पद है यदि वो विशेषण है तो यहाँ पर जो है विशेषण। इसे भी चलिए उदाहरण से अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ पर उदाहरणों में देखिए, वह बहुत सुंदर कविता लिखता है। यहाँ पर अंडरलाइन है बहुत सुंदर। बहुत सुंदर क्या है, विशेषता है, यानी किसी विशेषता को यहाँ पर अंडरलाइन किया गया है, इसलिए ये क्या होगा, विशेषण पदबंध होगा। दूसरा है, उस घर के कोने में लगा हुआ पेड़ आम का है। तो यहाँ पर क्या है, उस घर के कोने में लगा हुआ पेड़, ये अंडरलाइन किया गया है और ये क्या है, विशेषता है कि किसी घर के कोने में पेड़ लगा हुआ है, तो ये क्या होगा, विशेषण पदबंध का उदाहरण होगा।
उसका कुत्ता अत्यंत सुंदर, फुर्तीला और आज्ञाकारी है। यहाँ पर अंडरलाइन है अत्यंत सुंदर, फुर्तीला और आज्ञाकारी। और ये क्या है? किसी की विशेषता है, यानी किसकी? कुत्ते की विशेषता है। और ये विशेषता यहाँ पर अंडरलाइन की गई है, इसलिए ये क्या होगा? विशेषण पदबंध होगा। चौथा है गर्मियों में सफेद खादी कपड़े पहनना आरामदायक होता है। इस वाक्य में अंडरलाइन है सफेद खादी कपड़े, और ये क्या है? विशेषता है किस चीज की? गर्मियों में जो है आरामदायक होते हैं क्या? कपड़े, और कपड़ों की विशेषता है सफेद खादी। तो ये जो है विशेषण पदबंध का उदाहरण होगा। तो इस तरह से जो है आपने देखा कि यदि संज्ञा जो है लास्ट वर्ड है तो क्या होगा? संज्ञा पदबंध होगा। और यदि कोई विशेषता अंडरलाइन की गई है, यानी जो अंतिम वर्ण है वो किसी की विशेषता है, तो वो क्या होगा? विशेषण पदबंध होगा। अब हम बात करते हैं सर्वनाम पदबंध की। वह पदबंध जो वाक्य में सर्वनाम का कार्य करे सर्वनाम पदबंध कहलाता है। यानी जहां पर भी यदि वाक्य का जो अंतिम वर्ण है वो सर्वनाम होगा तो वो जो है सर्वनाम पदबंध कहलाया जाएगा। इसे भी जो है उदाहरण से आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर उदाहरण देखिए, हमारे देश के नेताओं में कुछ नेता, यहाँ पर अंडरलाइन क्या है? हमारे देश के नेताओं में कुछ, और जो कुछ वर्ड है वो क्या है? सर्वनाम है। अतः यह जो वाक्य है उसमें जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं वो क्या होंगे? सर्वनाम पदबंध होंगे। दूसरा है शरारत करने वाले छात्रों में से कुछ पकड़े गए। यहाँ पर भी जो अंतिम वर्ड है वो क्या है? कुछ है, और ये जो है सर्वनाम है, इसलिए ये सर्वनाम पदबंध का उदाहरण है। विरोध करने वाले लोगों में से कोई नहीं बोला, और यहां पर क्या है? अंडरलाइन विरोध करने वाले लोगों में से कोई, और अंतिम वर्ड क्या है? कोई, और कोई जो है वो सर्वनाम है। अतः यह जो है सर्वनाम का उदाहरण होगा, सर्वनाम पदबंध का उदाहरण होगा। आपके अपनों में कौन आपका साथ देगा? आपके अपनों में कौन, जो कौन है वो सर्वनाम है, इसलिए जो है आपको यहाँ पर डायरेक्ट पता लगना चाहिए कि ये जो है सर्वनाम पदबंध है। हमने जिस तरह से संज्ञा और विशेषण को जाना था, यानी अंतिम वर्ण जिसका संज्ञा होगा वो संज्ञा पदबंध होगा, जो जहां पर जो है विशेषता को अंडरलाइन किया गया होगा वो विशेषण पदबंध होगा, और जहां पर जो है अंतिम जो वर्ण है वो सर्वनाम होगा वो जो है सर्वनाम पदबंध कहलाया जाएगा। अब हम बात करेंगे क्रिया पदबंध की। वह पदबंध जो अनेक क्रियापदों से मिलकर बना हो क्रिया पदबंध कहलाता है। क्रिया पदबंध में मुख्य क्रिया पहले आती है, उसके बाद अन्य क्रियाएं मिलकर एक समग्र इकाई बनाती है, यही क्रिया पदबंध है। और आपको ज्यादा आसान करने के लिए यहाँ पर यह भी कह सकते हैं कि जहां पर जो है क्रिया को अंडरलाइन किया गया होगा, जहां पर आपको वाक्य के अंत में जो है क्रिया को अंडरलाइन किया गया होगा, वहां पर आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा कि वो क्रिया पदबंध है। ये एक शॉर्टकट भी है। तो चलिए उदाहरण से और अच्छे से जान लेते हैं। वह विद्यालय से सीधे घर की ओर आया होगा। यहाँ पर अंडरलाइन होगा, यहाँ पर अंडरलाइन क्या है? आया होगा, यानी ये जो है क्रिया पदबंध का उदाहरण है, क्योंकि क्रिया जो है यहाँ पर अंडरलाइन की गई है। दूसरा है दादी हर रात हमें नई नई कहानियां सुनाती रहती है। तो सुनाती रहती है जो है इस वाक्य में अंडरलाइन किया गया है, अतः यह जो है क्रिया पदबंध का उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पर क्रिया पदबंध को जो है क्रिया को जो है अंडरलाइन किया गया है। गायक अपना पसंदीदा गीत गा रहा है। गा रहा है क्या है? क्रिया है, और क्रिया को यहाँ पर अंडरलाइन किया गया है, इसलिए ये क्या होगा? क्रिया पदबंध का उदाहरण होगा। बच्चे मैदान में फुटबॉल खेल रहे हैं। खेल रहे हैं जो यहाँ पर अंडरलाइन किया गया है वो क्या है? क्रिया है। और हमने कहा है कि अंतिम जो वर्ड है यदि वो क्रिया है तो वहां पर क्या होगा? क्रिया पदबंध होगा। और यहाँ पर जो है आपको अच्छे से समझ आ रहा है कि अंतिम शब्द के आधार पर भी जो है आप अपने पदबंधों की पहचान कर जो है आप आसान तरीका जान भी सकते हैं। ये जो है आप आसान तरीका भी समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्रिया विशेषण पदबंध की। जब किसी वाक्य में क्रिया विशेषण का कार्य करने वाले पद हो तो वहां क्रिया विशेषण पदबंध होता है, यानी जहां पर जो है क्रिया की विशेषता बताई गई होगी, जहां पर क्रिया की विशेषता को अंडरलाइन किया गया होगा, वहां पर आपको समझ जाना है कि वहां पर क्रिया विशेषण पदबंध है। दूसरे और सरल शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि वाक्य में जो पद क्रिया की विशेषता बताने वाले हो वे जो है क्रिया विशेषण पदबंध कहलाते हैं।
इसे और अच्छे से हम उदाहरणों से समझते हैं। तो यहाँ पर उदाहरण है, आज गाड़ी बहुत जल्दी आ गई। यहाँ पर अंडरलाइन क्या है? बहुत जल्दी। और ये क्या है? क्रिया की विशेषता है। क्रिया थी आ गई और विशेषता क्या है? बहुत जल्दी। तो बहुत जल्दी यहाँ अंडरलाइन है, तो ये क्या होगा? क्रिया विशेषण पदबंध। पक्षी पिंजरे के अंदर बैठा है, क्रिया है और उसकी विशेषता क्या है? पिंजरे के अंदर बैठा है। और पिंजरे के अंदर यहाँ पर अंडरलाइन है, यानी विशेषता अंडरलाइन है किसकी? क्रिया की। इसलिए ये क्या होगा? ये क्रिया विशेषण पदबंध होगा। मैं इस माह के अंत तक आ जाऊंगा। आ जाऊंगा क्या है? क्रिया है। और क्रिया की विशेषता यहाँ पर क्या है? एक माह के अंत तक आ जाने के लिए कहा है, यानी ये विशेषता है किसकी? क्रिया की। और क्रिया की विशेषता होती है तो वहां पर क्या होता है? क्रिया विशेषण पदबंध। खिलाड़ी मैदान की ओर गए हैं। गए हैं जो है वो क्रिया है और विशेषता क्या है? मैदान की ओर गए हैं, इसलिए यहाँ पर क्रिया विशेषण पदबंध होगा। अब जो है आप अपने पदबंधों को पहचानने के लिए बिल्कुल तैयार हैं कि किस तरह से जो है हम अपने पदबंधों को पहचान सकते हैं। ये जो है बहुत ही आसान ट्रिक आपने ध्यान में रखनी है कि अंतिम वर्ड को आपने पकड़ कर रखना है कि अंतिम शब्द जो अंडरलाइन है वो क्या है? संज्ञा है तो संज्ञा पदबंध होगा। विशेषता अंडरलाइन हुई है तो वहां पर विशेषण पदबंध होगा। लेकिन आपने ध्यान रखना है कि किसकी विशेषता अंडरलाइन हुई है। अगर संज्ञा की विशेषता अंडरलाइन है तो जो है विशेषण पदबंध होगा, लेकिन अगर क्रिया की विशेषता अंडरलाइन है तो वहां पर क्रिया विशेषण पदबंध होगा। यहां पर आप थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हैं, यहां पर आपको ज्यादा ध्यान रखना है। और अगर अंतिम वर्ड जो है वो क्रिया है तो ऑब्वियस ही बात है क्रिया विशेषण पदबंध होगा। इस तरह से जो है आप अपने पदबंधों की पहचान कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि संज्ञा पदबंध और विशेषण पदबंध में क्या अंतर है, कि किस तरह से आप संज्ञा पदबंध और विशेषण पदबंध को अलग कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि संज्ञा पदबंध में संज्ञा के पहले आने वाले पदबंध प्राय विशेषण पदबंध ही हुआ करते हैं। इसलिए यदि उन विशेषण पदबंधों को संज्ञा के साथ मिलाकर लिखा जाए तो वे संज्ञा पदबंध, और संज्ञा से अलग करके लिखा जाए तो वे विशेषण पदबंध होते हैं। यहाँ पर देखिए क्लियर हो रहा है कि जो संज्ञा है उसकी विशेषता होती है, यानी विशेषण पदबंध जो है प्राय जो है मैक्सिमम टाइम जो है वो संज्ञा से पहले आते हैं। तो वहां पर जो है आपने ध्यान रखना है कि जब अंडरलाइन किया गया होगा तो जो लास्ट वर्ड है अगर वो संज्ञा अंडरलाइन की गई है तो वो संज्ञा विशेषण पदबंध होगा। लेकिन अगर संज्ञा को हटाकर जो है अंडरलाइन किया गया है तो वो पदबंध कौन सा होगा? विशेषण पदबंध होगा। इसको भी जो है उदाहरण से आप अच्छे से समझ लीजिए। जैसे अनोखे दिखने वाले फूल हर जगह नहीं होते। ये क्या है? ये एक वाक्य है और इसमें देखिए अगर अंडरलाइन होगा अनोखे दिखने वाले फूल तो वो क्या होगा? संज्ञा पदबंध होगा। क्यों? क्योंकि जो फूल है वो क्या है? संज्ञा को प्रेजेंट कर रहा है। अगर जो है आपके पास यहाँ पर अनोखे दिखने वाले केवल यहां तक आपको अंडरलाइन किया गया होगा तो वो क्या होगा? विशेषण पदबंध होगा, क्योंकि ये जो है फूल की विशेषता है कि वो अनोखे दिख रहे हैं, और ये विशेषता जो अनोखे दिख रहे हैं और ये विशेषता जो है अंडरलाइन हुई है किसकी? संज्ञा की। तो ये क्या होगा? विशेषण पदबंध होगा। इस तरह से जो है आप संज्ञा और विशेषण पदबंध में जो है अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। उसी तरह से जो है क्रिया विशेषण पदबंध में भी आप अपना अंतर स्पष्ट कर सकते हैं, यानी इसमें आपको ज्यादा आसानी होगी पहचानने में। पदबंध को अच्छे से जानने के बाद अब हम चर्चा करते हैं पदबंध बहुविकल्पीय प्रश्नों पर, जो आपके परीक्षा पर आधारित जो है हमने यहाँ पर कुछ प्रश्न लिए हैं जिससे आपको अपनी परीक्षा में भी आसानी होगी अपने पदबंधों को पहचानने में। तो चलिए उन प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है, श्रीधर के 4 पुत्र थे। यहाँ पर अंडरलाइन है श्रीधर के, और उसके लिए जो है आपको 4 ऑप्शन दिए हैं और इन ऑप्शनों में से आपने चूज करना है कि ये कौन सा पदबंध है। पहला है क्रिया पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध या संज्ञा पदबंध। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अंडरलाइन है श्रीधर के, यानी श्रीधर कौन हुआ? संज्ञा को प्रेजेंट करने वाला वर्ड हुआ। तो यहाँ पर क्या होगा? संज्ञा पदबंध, यानी श्रीधर के जो है वो संज्ञा पदबंध होगा।
दूसरा प्रश्न है, धीरे चलने वाली गाड़ियां प्रायः देर से पहुंचती है। तो यहाँ पर क्या है, अंडरलाइन धीरे चलने वाली, और आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, संज्ञा विशेषण पदबंध, सर्वनाम पदबंध, क्रिया पदबंध, और आपको ये चूज करना है कि धीरे चलने वाली जो है वो कौन सा पदबंध है। तो धीरे चलने वाली क्या है, गाड़ी की विशेषता है कि वो धीरे चल रही है। तो यहाँ पर क्या है, विशेषता अंडरलाइन की गई है, और जहां विशेषता अंडरलाइन हो वहां पर क्या होगा, विशेषण पदबंध होगा। तीसरा प्रश्न है, अकलमंदी दिखाते हुए आपने बालक को गिरने से बचा लिया, और यहाँ पर जो अंडरलाइन है वो है अकलमंदी दिखाते हुए आपने। यहाँ भी 4 ऑप्शन है, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध, संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, और आपको चूज करना है सही ऑप्शन। और यहाँ पर अंडरलाइन क्या है, अकलमंदी दिखाते हुए आपने, और अंतिम वर्ड क्या है, आपने, और आपने जो है वो क्या है, सर्वनाम है। तो यहां पर जो है सही उत्तर क्या होगा, सर्वनाम पदबंध, यानी हमारा चौथा ऑप्शन। चौथा जो प्रश्न है वो है, बरगद के पेड़ की घनी छांव से हमें गर्मी में भी ठंडक का एहसास हुआ। और यहाँ पर अंडरलाइन क्या है, बरगद के पेड़ की घनी छांव, और यहाँ पर 4 ऑप्शन है, क्रिया पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध और संज्ञा पदबंध। तो यहाँ पर जो है लास्ट वर्ड क्या है, छांव क्या है, घनी, यानी जो विशेषता है वो बताई जा रही है, यानी बरगद के पेड़ की जो छांव है वो घनी है। तो यहाँ पर विशेषण पदबंध है, क्योंकि यहाँ पर विशेषता बताई जा रही है किसकी, पेड़ के छांव की, और वो विशेषता क्या है कि वो घनी है, इसलिए यहाँ पर होगा इसलिए यहाँ पर क्या होगा, विशेषण पदबंध। पांचवा प्रश्न है, 2 हष्ट-पुष्ट लोग बड़े पत्थर को रास्ते से हटा पाए, और यहाँ पर जो अंडरलाइन है वो क्या है, 2 हष्ट-पुष्ट, और यहाँ पर अंडरलाइन है 2 हष्ट-पुष्ट लोग। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन क्या है, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध, संज्ञा पदबंध और सर्वनाम। लास्ट क्या है, लोग। लोग जो वर्ड है वो लास्ट अंडरलाइन वर्ड है, और जो लोग है वो क्या है, संज्ञा को प्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो हमारा तीसरा ऑप्शन है संज्ञा पदबंध, वो हमारा सही उत्तर होगा। छठा प्रश्न है, राधा का कुत्ता अत्यंत सुंदर और आज्ञाकारी है, और यहाँ पर अंडरलाइन है अत्यंत सुंदर और आज्ञाकारी, और यहाँ पर 4 ऑप्शन क्या है, विशेषण पदबंध, संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध और क्रिया पदबंध, और यहाँ पर अंडरलाइन क्या है, अत्यंत सुंदर और आज्ञाकारी, और ये क्या है, विशेषता है, और जहां पर विशेषता अंडरलाइन होती है वहां पर क्या होता है, वहां पर होता है विशेषण पदबंध, और हमारा जो पहला ऑप्शन है विशेषण पदबंध वो यहाँ पर सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 7 है, चोरी करने वाले बदमाशों में से कुछ। तो यहाँ पर जो अंडरलाइन है वो है बदमाशों में से कुछ, और यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है क्रिया पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध और संज्ञा पदबंध, और यहाँ पर संज्ञा पदबंध, और यहाँ पर अंडरलाइन का जो लास्ट वर्ड है वो क्या है, कुछ, और कुछ जो वर्ड है वो क्या है, वो सर्वनाम है। तो यहाँ पर जो है हमारा जो दूसरा ऑप्शन है सर्वनाम पदबंध, वो हमारा सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 8 है, उस छत के कोने में बैठा हुआ व्यक्ति पागल है, और यहाँ पर आपके पास जो अंडरलाइन है वो है उस छत के कोने में बैठा हुआ, और 4 ऑप्शन है, क्रिया पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध और संज्ञा पदबंध। तो यहाँ पर जो विशेषता है वो बताई गई है किसकी, व्यक्ति की, कि व्यक्ति जो है वो क्या है, उस कोने में बैठा हुआ है, और जो है ये क्या होगा, फिर विशेषण पदबंध होगा, क्योंकि विशेषता बताई जा रही है। प्रश्न नंबर 9 होगा, वह विद्यालय से निकलकर बाजार की ओर आया होगा, और यहाँ पर अंडरलाइन क्या है, आया होगा, और आया होगा क्या है, क्रिया है, और यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन है, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध, संज्ञा पदबंध और तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, क्रिया पदबंध होगा। 10वां प्रश्न है, राम किसी से अच्छा व्यवहार नहीं करता, इसलिए उसके जन्मदिन पर कोई नहीं आया। तो यहाँ पर अंडरलाइन है, राम किसी से अच्छा व्यवहार नहीं करता इसलिए, और यहाँ पर 4 ऑप्शन है, क्रिया विशेषण पदबंध, संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध और विशेषण पदबंध। यहाँ पर लास्ट क्या है, इसलिए। जो इसलिए वर्ड है वो लास्ट जो है हमारे अंडरलाइन वर्ड्स में से लास्ट है, इसलिए जो इसलिए वर्ड है वो क्या है, सर्वनाम है। तो यहाँ पर जो है सर्वनाम पदबंध होगा। प्रश्न नंबर 11 है, मुझे अपने घर की खिड़की से जंगल में सुंदर गिलहरियां दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर जो अंडरलाइन है वो क्या है, दिखाई दे रही है।
तो ये और ये क्या है, क्रिया है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, विशेषण पदबंध, संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध और क्रिया पदबंध। उसमें से जो हमारा चौथा ऑप्शन है क्रिया पदबंध, वो हमारा सही उत्तर होगा, क्योंकि क्रिया जो है वो हमारे वाक्य में अंडरलाइन की गई है। प्रश्न नंबर 12 है, आसमान में उड़ता हुआ गुब्बारा फट गया। और यहाँ पर जो है हमारे पास अंडरलाइन है आसमान में उड़ता हुआ गुब्बारा, और हमारे पास 4 ऑप्शन है, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध, संज्ञा पदबंध और सर्वनाम पदबंध। और यहाँ पर जो है गुब्बारा जो वर्ड है वो लास्ट जो है अंडरलाइन वर्ड्स में से लास्ट है, और गुब्बारा जो है वो संज्ञा को प्रेजेंट करता है, इसलिए यहाँ पर संज्ञा पदबंध होगा, यानी हमारा जो तीसरा ऑप्शन है वो सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 13 है, वह दिवाली के उत्सव के लिए अपने दोस्त के साथ अपने घर चला गया। तो यहाँ पर जो अंडरलाइन है वो है अपने दोस्त के साथ, और हमारे ऑप्शन है संज्ञा पदबंध, विशेषण पदबंध, अव्यय पदबंध और क्रिया पदबंध। और यहाँ पर जो अंडरलाइन के लास्ट वर्ड्स हैं के साथ, वो जो है अव्यय हैं, यानी वो किसी भी परिस्थिति में बदलते नहीं है। और अगर इस तरह के कोई वर्ड्स जो है वो लास्ट होते हैं जहां पर जो है वो बदलते ना हो किसी भी परिस्थिति में, उनमें जो है समय, काल, लिंग, वचन इनका कोई भी जो है प्रभाव नहीं पड़ता हो, ऐसे जो वर्ड्स हैं वो अव्यय कहला जाते हैं। और अगर वो लास्ट हैं आपके अंडरलाइन वर्ड्स में, तो वहां पर जो है अव्यय पदबंध होगा। ये जो है रेयर होता है जहां पर आपसे पूछा जाए कि अव्यय पदबंध जो है वो कहां पर है। तो ये भी आपने ध्यान रखना है कि जहां पर के साथ जैसे कोई वर्ड्स हो जो किसी भी परिस्थिति में ना बदलते हो, उन्हें जो है अव्यय पदबंध में रखा जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा तीसरा ऑप्शन है अव्यय पदबंध, वो हमारा सही उत्तर होगा। 14वां प्रश्न है, पत्थर भारी होने के कारण नदी में डूब गया। तो यहाँ पर जो डूब गया है वो अंडरलाइन किया गया है, और ये जो है क्रिया है, इसलिए जो है यहाँ पर जो हमारा तीसरा ऑप्शन है क्रिया पदबंध, वो हमारा सही उत्तर। 15 है, इतनी लगन से काम करने वाला मैं असफल नहीं हो सकता। तो यहाँ पर जो है 4 ऑप्शन है, और जो अंडरलाइन है वो है इतनी लगन से काम करने वाला मैं। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन क्या है, क्रिया पदबंध, संज्ञा पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध, सर्वनाम पदबंध। तो जो मैं वर्ड है जो लास्ट है, जो आपको अंडरलाइन किया गया है, उसका जो लास्ट वर्ड है वो मैं है, और जो मैं है वो क्या है, सर्वनाम है। और जहां पर सर्वनाम लास्ट हो उसे क्या है, सर्वनाम पदबंध कहा जाता है। तो जो चौथा हमारा ऑप्शन है सर्वनाम पदबंध, वो हमारा सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 16 है, सौरव का छोटा भाई राहुल पढ़ाई में बहुत होशियार है। तो यहाँ पर जो अंडरलाइन है वो है सौरव का छोटा भाई राहुल, और यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन है, संज्ञा पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध, सर्वनाम पदबंध और क्रिया पदबंध। और जो राहुल है, यानी जो लास्ट हमारे अंडरलाइन वर्ड्स में वर्ड है वो है राहुल, और ये संज्ञा को प्रेजेंट करे, तो हमारा पहला जो ऑप्शन है संज्ञा पदबंध, वो हमारा सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 17 है, तेज हवा चलने के कारण मोहन ने खिड़की और दरवाजे को बंद कर दिया। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध और क्रिया पदबंध। और हमारे पास यहाँ पर क्या है, बंद कर दिया जो वर्ड्स हैं वो अंडरलाइन किए गए हैं, और ये क्रिया है, इसलिए यहाँ पर जो है क्रिया पदबंध होगा। प्रश्न नंबर 18 है, मजदूर लोग सुबह से शाम तक लगातार काम करते हैं, तब जाकर उनके घर में खाना पकता है। और यहाँ पर अंडरलाइन है मजदूर लोग सुबह से शाम, और यहाँ पर जो है हमारे पास 4 ऑप्शन है, अव्यय पदबंध, सर्वनाम पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध और क्रिया पदबंध। तो यहाँ पर जो है सुबह से शाम, ये जो है लास्ट वर्ड्स हैं, और सुबह से शाम जो वर्ड्स हैं वो किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलते हैं, इसलिए जो है ये अव्यय पदबंध कहलाए हैं, इसलिए जो है ये अव्यय पदबंध कहलाए जाएंगे। प्रश्न नंबर 19 है, मेरी बेटी परीक्षा देने दिल्ली जा रही है, और अंडरलाइन है मेरी बेटी। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, क्रिया विशेषण पदबंध, संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध और विशेषण पदबंध। और मेरी बेटी जो है वो संज्ञा को प्रेजेंट कर रही है, तो यहाँ पर जो है संज्ञा पदबंध होगा। प्रश्न नंबर 20 है, सिपाही जख्मी होने के कारण धीरे धीरे चलते हुए सुरक्षित स्थान पर पहुंचा। तो यहाँ पर जो है 4 ऑप्शन है, संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध और क्रिया पदबंध। और यहाँ पर जो है अंडरलाइन है धीरे धीरे चलते हुए। तो ये जो है क्या है, ये विशेषता है, लेकिन किसकी विशेषता है, ये संज्ञा की विशेषता नहीं है, ये विशेषता है
क्रिया की, धीरे धीरे चलना क्या है, क्रिया की विशेषता है। तो जहां पर क्रिया की विशेषता अंडरलाइन हो वहां पर क्या होगा, क्रिया विशेषण पदबंध। और जो यहाँ पर तीसरा हमारा ऑप्शन है, गीता का भाई विदेश में पढ़ाई करता है, यहाँ पर अंडरलाइन है गीता का भाई, और ये जो है संज्ञा को प्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पर जो है संज्ञा पदबंध होगा। प्रश्न नंबर 22 है, तेज हवा चलने के कारण पेड़ों से पत्तियां गिरने लगी, और यहाँ पर अंडरलाइन है गिरने लगी। गिरने लगी जो है वो क्या है, क्रिया है, तो यहाँ पर क्या होगा, क्रियापद बंध होगा। जो हमारा चौथा ऑप्शन है क्रियापद बंध, वो हमारा सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 23 है, सुबह से शाम तक लगातार काम करने के कारण सीता बीमार पड़ गई, और यहाँ पर अंडरलाइन क्या है, सुबह से शाम। और हमने पहले भी एक प्रश्न में देखा था कि सुबह से शाम क्या है, अव्यय शब्द है कि वो किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता है, तो ये जो है अव्यय पदबंध होगा। प्रश्न नंबर 24 है, गंगाधर का बेटा परीक्षा में अच्छे अंक लेकर उत्तीर्ण हुआ, और यहाँ पर जो है गंगाधर का बेटा वो जो है अंडरलाइन है, और ये अंडरलाइन है, और ये जो है संज्ञा को प्रेजेंट कर रहा है। तो हमारा जो दूसरा ऑप्शन है संज्ञा पदबंध, ये जो है हमारा सही उत्तर होगा, क्योंकि जहां पर संज्ञा को प्रेजेंट करने वाला कोई वर्ड जो है वो लास्ट होगा, वहां पर जो है संज्ञा पदबंध होगा। प्रश्न नंबर 25 है, राम तेज तेज दौड़ते हुए घर पहुंचा, और यहाँ पर अंडरलाइन है तेज तेज दौड़ते हुए, और तेज तेज दौड़ते हुए क्या है, विशेषता है, किसकी, क्रिया की। वो राम की विशेषता नहीं है। राम घर पहुंचा, राम तेज तेज दौड़ते हुए पहुंचा, तो ये क्या है, तेज तेज दौड़ते हुए क्रिया की विशेषता है, यानी क्रिया हो रही है और उसकी विशेषता है तेज तेज होना, तो ये जो है हमारा क्रिया विशेषण पदबंध होगा। और ये जो है हमारा तीसरा ऑप्शन है क्रिया विशेषण पदबंध, तो ये हमारा सही उत्तर होगा। इस वीडियो में हमने पदबंध से संबंधित इतने ही प्रश्नों की चर्चा की है, इतने ही प्रश्नों को लिया है। यदि आप पदबंध से संबंधित हमारे और भी बहुविकल्पीय प्रश्नों को जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। आप हमारे चैनल पर जो है सर्च कर सकते हैं, वहां पर आपको और भी बहुत सारे बहुविकल्पीय प्रश्न मिल जाएंगे। और अगर आप अन्य विषयों पर भी जो है अपनी समस्याओं को दूर करना चाहते हैं, अन्य विषयों में भी जो है MCQs चाहते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल सक्सेस सीरीज एजुकेशन को फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहां पर आप सर्च कर सकते हैं और अपनी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। धन्यवाद।